महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं तो चरण को धनी एना छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर कलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामती कहीं है साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। हे व्यासे नृप सो कही बहुत विध विस्तार। तिनके साथ जो दे तुम देखो संत विचार। या भांत वेद उपनिषद में विध विध कही बनाए। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वे अक्षरातीत धाम धनी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में अब हर विराजमान होकर हरिद्वार के अंदर हैं। संवत 1735 कुंभ के मेला चल रहा है, जो 12 साल बाद आता है। सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवचार्य, 10 नाम संन्यास मत वाले और 4 वेदों के 6 शास्त्र वाले बड़े बड़े हिंदू के आचार्य श्री जी साहब का एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे सकते। उन्होंने एक ही प्रश्न किया था कि मेरा जीव इस भव सागर से कैसे पार हो सकता है, ताकि मेरे जीव को दोबारा 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े। तो किसी भी प्रश्न का जब वो उत्तर नहीं दे पाए ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि हर ग्रंथ में लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो अब सब ने एकत्रित होकर के श्री जी साहब से कहा, पहले तो आप बताओ आप हो कौन, क्योंकि आपकी राह नई है, आप नए हो, हमने तो ना देखी है ना कभी सुनी है। तो श्री जी साहब कहते हैं कि भी हम तो नए हैं और हम तो गुरु धारण करने आए हैं, लेकिन अब आप सवालों का जवाब नहीं दे सके और अब आपने पूछा मैं कौन हूँ, तो उसके लिए आप अपना ग्रंथ हरिवंश पुराण ले आओ। और उसके अंदर अध्याय 4 में उन्होंने दिखा दिया कि आप ही इस श्लोक को पढ़ लो, जो कि राजा जन्मेजय कलयुग के पहले राजा थे और व्यास जी ने उनको कहा अनहोनी घटना घटेगी। होनी तो वो होती है जो जिंदगी में चलती रहती है, अनहोनी वो होती है जो कभी ना हो और अचानक हो जाए। तो ये तो अचानक हुई नहीं, पहले ही ग्रंथों में लिख दिया गया था कि अनहोनी घटना होगी। तो व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सारी बात बताई। तो अभी राजा है, कुछ समय बाद सम्राट बनोगे, जंगल में दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन तुम्हारा घोड़ा लेकर के जाएगा। वहां इंद्र देवता ने एक अप्सरा को श्राप दिया हुआ है,
वो सुबह से शाम तक घोड़ी रहती है, लेकिन संध्या होते ही अप्सरा बन जाती है। अब जब तुम पहुंचोगे तो वो अप्सरा होगी। तुम कहोगे मैं तो सम्राट हूँ, मेरे लिए तो इतनी सुंदर पत्नी होनी चाहिए। उस समय रिवाज था 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है जो चक्रवर्ती सम्राट हो, लेकिन एक ही वेशभूषा में। लेकिन वो एक वेशभूषा में पटरानी भोजन नहीं करा पाई, क्योंकि वो अप्सरा थी, एक पल में श्रृंगार बदल रहा था। अब जब उन्होंने खीर का छींटा मारा पैर पे, अब वस्त्र तो एक खिन में बदल नहीं थे अप्सरा करके, लेकिन खीर का छींटा पैर पे वैसे ही रहा। तो पंडितों ने 10,000 ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, 8 अंगों से कोढ़ी हो जा। तो वो कहने लगा मुझे राजा ही रहने दो। तो वो कहने लगे तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। क्यों? अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना, कि ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। तो वो कहते हैं क्या सनकादिक से लेकर आप तक कोई ब्रह्म मुनि नहीं है? कहते ब्रह्म ऋषि हैं हम, लेकिन अब ब्रह्म मुनि नहीं है। ब्रह्म मुनि जो आया अभाविनो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना, कि ब्रह्म मुनि जो ब्रह्म के समान है वो प्रकट होंगे, और वो कलयुग में 28वें कलयुग में आएंगे। और उनकी एक ही पहचान होगी कि वो किसी भी देवी देवता का पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके तन विष्णु भगवान के दिए हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर संकट आम जीवों की बजाय ज्यादा आएंगे। बड़े ध्यान से समझने की बात है, जो मोमन इस तन को धारण करेंगे उनके ऊपर संकट ज्यादा इसलिए आएंगे क्योंकि उन्होंने राज्य महाराज से दुख का खेल मांगा हुआ। भोगेगा तो जीव आत्म उसका अनुभव करेगी, इसलिए उनका विश्वास पक्का रहेगा। बाकी तो देखो, अगर आज कोई कारोबार भी करता है और निजानंद संप्रदाय में आता है और उसका विश्वास पक्का नहीं है, अगर उसके कारोबार में घाटा पड़ना शुरू हो जाए, वो फौरन ये धर्म छोड़ के दूसरे देवी देवताओं की शरण लेगा। ये पक्की बात है, ये जिंदगी में हम सब लोग देखते हैं। लेकिन जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, अगर उसको विधिवत सारी बात समझाई जाएगी, क्षर अक्षर अक्षरातीत की लाखों संकट माया में हैं, लेकिन वो फिर भी एक धाम धनी के अलावा देवी देवता का कभी भी सुमरन नहीं करेगी। वो ब्रह्म ऋषि नहीं होंगे, वो होंगे ब्रह्म मुनि, मुनियों ब्रह्म रूपना। और वो सिर्फ कलयुग में आएंगे, 3 कालों में कभी भी ना पहले आए हैं और ना इसके बाद कभी आएंगे। और जो जो उनके चरणों में ब्रह्म मुनियों के चरणों में जाएगा, उसका उनको क्या फायदा मिलेगा? पूज्यंती मानवा यसे पूजा प्रभावनम जीव श्रेष्ठ उदाहरण। तो वो जीव भी 84 लाख योनियों के बाद अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा। और ये देखिए, ये भविष्यवाणियां सतयुग से, जब 28वां सतयुग हुआ, उसी से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में घटना घटनी है, लेकिन सतयुग से ही हर ग्रंथ के अंदर बातें लिखवा दी गई थी। यह भाग वेद उपनिषद में, वेदों में उपनिषद और विध विध कहो बनाए, और अष्टावरण पुराण में जो 18 पुराण है उनमें भी हैं। श्री जी साहब ने उन संतों को कहा 18 पुराणों में कहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ब्रह्म मुनियों की आने की बात 18 पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में सब जगह लिखी हुई है। इसलिए आगम शास्त्र लिखा है। आगम का क्या मतलब? पहले से ही हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, पहले से ये बातें लिखा दी हैं। इसलिए सुंदर साथ जी जो दावा लेते हैं हम ब्रह्म मुनि हैं और परम धाम में हमारे असली तन है, कितने भी संकट हमारे जिंदगी में आ जाएं, एक अखंड पति के अलावा हमें किसी का भी ध्यान नहीं करना है। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ल्याए, और जो ग्राहक
होवे, क्योंकि सुनते तो सारे हैं। सुनिए, अभी हम सचिन जी से क्या सुन रहे थे, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो किन कानों ना सुनया, सो करो दीदार खसम। कभी किसी ने सुना भी नहीं हुआ था, वो एक खसम सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए आए हैं। इसलिए जो इस सच्ची चीज का ग्राहक होवे, वो इसको चित्त दे के सुने। ऊपर से सुनेगा तो उसको समझ नहीं आएगी। इसलिए आज हम इनके चरणों में क्यों आए, बहुत गहरा विषय है। इसलिए सुंदर साथ जी, ये बीतक में ही सबके ईमान को पक्का करने के लिए हर साल बीतक की जाती है। एक एक शब्द ग्रहण करने वाला होता है। इसलिए चित्त देके इस बात को सुनो। प्राणनाथ जी हमारे अखंड सुहाग हरिद्वार के अंदर ये बातें बता रहे हैं, ताको वेद उपनिषदें हम सब ने समझाए, और फिर मैं आपको वेदों से उपनिषदों से हर तरह से समझाऊंगा। तब सबने चित में लई, ये नहीं कबू बनाए। अब सबने चित्त में क्या ली कि ये तो किसी भी तरह से बंधन में नहीं पड़ते। हमने कहा आप कौन हो, तो इन्होंने 2 श्लोक हरिवंश हमारे ही ग्रंथ से सिद्ध कर दिया कि ये ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म ऋषि नहीं है। अब इनसे पूछें कि भी ये नए नए आए हैं, विष्णु भगवान ने इनको हमारे जैसे तन दिए हैं, तो इनकी कोई संप्रदाय तो होगी, कोई क्षेत्र तो होगा, तो उसमें ये फंस जाएंगे। ये कौन कह रहा है, सब हिंदू धर्म के आचार्य आपस में ये विचार विमर्श कर रहे हैं। स्वामी विद संप्रदाय की कहो साख दे सोए। हे स्वामी जी, आप अपने संप्रदाय की हर तरह से गवाहियां दे के हमको समझाओ। जो हम अपनी सबने कही, तो तुमको प्रसन्न होए। अब श्री जी ने उनको क्या कहा था, क्रोध और अहंकार नहीं करना। तो वो भी यही कह रहे हैं, हे स्वामी जी, जो बात आप करोगे, आप क्रोध नहीं करोगे, अहंकार नहीं करोगे, क्रोध से हमारे साथ बात नहीं करोगे। हम जो बात कहेंगे आप प्रसन्नचित होके हमें उत्तर दोगे। करके गर्व बोले सबे, प्रसन्न विविध विस्तार। अब घमंड आ गया सबके हिंदू धर्माचार्यों में, क्या कहने लगे, करके गर्व बोले, बड़े घमंड में बोल रहे हैं हर तरह से। श्री जी ने तो एक प्रश्न पूछा था, इन्होंने 23 प्रश्नों की लिस्ट बना ली। नोट करना चाहो सुंदर साथ जी कर लो, नए साथियों तो नए कर लो, और बीतक साहब में भी देख लेना ये 23 प्रश्न किस तरह से हैं, और उंगलियों पे गिनते भी जाओ 23 प्रश्न किस तरह से बनते हैं। शाखा शिखा कहो अपनी, फिर तो सूत्र विचार। अपनी शाखा, अपनी शिखा, और आपका सूत्र क्या है, सेवन अपनो निज कहो, गोत्र इष्ट रुजाप। आप किसका सेवन करते हो, और निज अपने अकेले बैठ के किसका ध्यान करते हो, आपका गोत्र क्या है, आपके इष्ट कौन है, और आप जाप किसका करते हो। साधन मंत्र पुरी कहो, कहो देवी प्रताप। और आप अपना साधन बताओ, क्योंकि आपने हमारी 9 तरह की भक्ति जो हम शरीरों से करते हैं वो आपने काट दी है कि शरीरों से भक्ति बैकुंठ से आगे ले जाती नहीं। दास भक्ति जो करेगा, सखा भक्ति करेगा, आपने इसका विरोध किया है। इसलिए अपना साधन को, मंत्र को पूरी कहो और देवी करो। आपके शरीरों पे संकट आएंगे तो किस देवी का सहारा लोगे। शाला कहिए अपनी, क्षेत्र होए जो कोए। अपनी शाला कहिए, अपना क्षेत्र जो आपका है वो कहो। सुख विलास ऋष देव जो, तीर्थ शास्त्र जो होए। और सुख विलास आप कहाँ करते हो, और आपकी देव कौन है, और तीर्थ आपका कौन सा है, और आप कौन से शास्त्र को पढ़ते हो। ये सारे प्रश्नों का हमें उत्तर चाहिए, और वो भी प्रसन्न होकर देना पड़ेगा। किसी भी प्रश्न से आप गुस्सा नहीं करेंगे। सुंदर साथ जी, हरिद्वार का प्रसंग बहुत गहरा है, जिसको समझ आ गया उसका ईमान फिर बहुत पक्का हो जाएगा। कभी वो
लाख संकट आने पर भी धाम धनी के चरण छोड़ेगा नहीं। ज्ञान कहिए कुल अपनो, फल और द्वार प्रकाश। और अपना ज्ञान कहिए कुल अपनो, आपका ज्ञान कौन सा है। और अगर हम अपने देवी देवताओं को छोड़कर आपकी शरण में आते हैं तो हमें क्या फल मिलेगा और कौन सा द्वार मिलेगा, इन सब के उत्तर चाहिए। कहाँ निवास कौन संप्रदा, कौ उत्तर प्रसन्न उदास। और वैकुंठ से आगे हमें कौन सा स्थान मिलेगा, आपकी संप्रदा कौन सी है, ये 23 प्रश्न बनते हैं। इन सब के एक एक प्रश्न के आप उत्तर देते जाओ। कृपा दृष्ट बोले तबे, सुनो साध सब कोए। देखिए इंद्रावती जी के आत्म के ऊपर धाम धनी विराजमान है और ये नर्तन में महराज ठाकुर का तन हमारी तरह है, फिर भी इंद्रावती जी मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करके क्या कह रहे हैं, कृपा दृष्ट, सब संसार के ऊपर वो कृपा करने आए हैं। अब धनी का इशारा हो गया इंद्रावती जी, अब यही समय है जो ग्रंथों में सतयुग से लिखा दिया गया था, विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, साका सालवा 1600 बीतने के बाद संवत 1735 में विद्या विनंद जाहिर होंगे, इसलिए इनके एक एक प्रश्न का उत्तर दे दो। प्रश्न प्रश्न का उत्तर तुमको दे हम सोए। अब क्या कह रहे हैं श्री जी साहब, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको हम देने जा रहे हैं, इसलिए किसी का मोबाइल ना बजे और कोई इधर उधर झांके नहीं कौन आ रहा है, पूरा चित्त देख के एक एक प्रश्न का उत्तर सुनिए। जो प्राणनाथ अक्षरातीत ईश्वरों के ईश यहाँ पर खड़े हो गए हैं और सबकी नजर इस समय एक पार ब्रह्म के चेहरे पर है। अकथ भेद अद्भुत है, चित दे सुनो तुम सब। अब क्या कह रहे हैं श्री जी साहब, जो मैं कहने जा रहा हूं अकथ, इससे पहले किसी ने भी नहीं कही, अकथ वेद है और अद्भुत है आपके लिए, इसलिए बार बार क्या कह रहे हैं, चित्त दे के सुनो कि जो हृदय विचार, अपने हृदय में विचार करो, धरो दोष जिनक, फिर जब महाप्रलय होगी तो दोष मत देना, हमें पार ब्रह्म का ज्ञान किसी ने नहीं बताया, इसलिए चित्त देके एक एक शब्द का उत्तर बड़े ध्यान से सुनिए। श्रुति समृद्धि की साथ दे, कहो तुम्हें समझाए। और श्रुति की स्मृति की एक एक की गवाही दूंगा, 18 पुराणों की गवाहियां दूंगा, वेदों के श्लोक बताऊंगा, हर तरह से तुम्हारी तसल्ली कराऊंगा। ग्राहक हो चित दे सुनो, तो कलयुग भ्रम जाए। क्योंकि कलयुग, ये जो मन है ना, कलयुग के अंदर बड़ा चंचल है, एक एक पल में इसके अंदर भ्रम आता है, इसलिए निर्विकार होके इन बातों को सुनिए, ये ब्रह्म ज्ञान है। अब ये जो हमारे निजानंद संप्रदाय की पद्धति है, जो सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने शुरू की थी, वो पद्धति सुंदर साथ जी महेश्वर तंत्र 28वें अध्याय में आप जो है उसके अंदर पढ़ सकते हैं, और पद्मावती पुरी भी जाकर के बंगला दरबार में ये पढ़ सकते हैं। वहां ये लिखी हुई है कि शंकर भगवान ने उमा जी को बताया था, जब वो ब्रह्म मुनि आएंगे तो उनकी पद्धति निजानंद संप्रदाय होगी। अब ये शुरू होने जा रही है, बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर के, किसी का भी फोन ना बजे, फिर आपके चरणों में बेनती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सतगुरु ब्रह्मानंद है, प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी साथी। 13 साल से श्री जी साहब सबको तारतम दे रहे थे 1722 से, और 1735 आ गया, 13 साल हो गए। युगल स्वरूप के अंदर बैठक है, वो कह सकते थे कि मैं सबका सतगुरु हूं, कह सकते थे। उन्होंने क्या कहा, पंच, ये शरीर 5 तत्व का है, यहां से लेके बैकुंठ तक, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश से सबके शरीर बने हैं, हम इनको सतगुरु नहीं मानते। बहुत गहरी बात है, आज हमें थोड़ी सी चर्चा आ जाती है,
हम सबके सतगुरु बन के बैठ जाते हैं और अपनी पूजा शुरू करवा लेते। और यहाँ क्या कह रहे हैं, प्राणनाथ जी हमें ये सिखापन देना चाहते हैं हर एक को कि हमेशा सतगुरु कौन है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। सतगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद कौन है? अक्षरातीत को ब्रह्म कहा गया है, पार ब्रह्म कहा गया, उनकी अर्धांगिनी को ब्रह्मानंद कहा गया। तो सतगुरु ब्रह्मानंद है, इसलिए हमारे सतगुरु श्यामा महारानी हैं और उन्होंने निजानंद संप्रदाय प्रकट करी है यहाँ पे आके। लेकिन हमारी जो पूजा है वो 9 तरह की भक्ति की नहीं है, हम आत्म से उनकी पूजा करते हैं। इसलिए आत्म के जो हमारे सतगुरु हैं वो हमारे ब्रह्मानंद श्यामा महाराज। और यहीं पर ही सतगुरु मेरे श्याम जी प्रकरण उतरा है हरिद्वार में। 6-7 प्रकरण उतरे हैं। अगर आज भी उनकी सही ढंग से चर्चा ना हो पाई, सूक्ष्म में आपको उनका अर्थ कल बता दिया जाएगा कि हम जो हमारे सतगुरु हैं वो श्यामा महारानी है। हम यहाँ के तनों को ये जीव भाव आ जाता है, क्योंकि अब जो भी बात वो पकड़ने के लिए पूरा पंडाल भरा हुआ है कि ये दुनिया की बात पकड़ कहें और हम इनको, इसलिए वो आत्म भाव से श्री जी साहब बात कर रहे हैं कि सतगुरु हमारी श्यामा महारानी है। सूत्र है अक्षर रूप। इन सब धर्माचार्यों ने सूत्र किसको बताया? धागे वाले जो जनेऊ ये गले में पहनते हैं, उन्होंने देख लिया था कि स्वामी जी के गले में तो कोई जनेऊ नहीं है, तो वो कहने लगे आपका सूत्र क्या है? श्री जी साहब ने कहा हम जनेऊ या धागे को सूत्र नहीं मानते, हमारे सूत्र कौन है? सूत्र हैं अक्षर रूप। अक्षर ब्रह्म जो है वो सूत्रधार है, क्योंकि हम कौन है? श्यामा महारानी के अंग हैं और हमारे असली तन वो पार ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी ब्रह्मानंद के चरणों में असली तन है। और हम यहाँ पर आए हैं, विष्णु भगवान के तन है। जैसे सुंदर साथ जी एक माइक है, उसके अंदर जब तक हम प्लग नहीं लगाएंगे करंट आएगा? नहीं आएगा, तो वो बोलेगा भी नहीं। अब उनको समझा रहे हैं कि ये शरीर हमारा है माइक, और अब पार ब्रह्म की बात ये कब बोलेगा? जब इसके अंदर करंट आएगा। और करंट कहाँ से आएगा? परम धाम से आएगा। इसलिए जब परम धाम से इसके अंदर करंट आता है तो फिर ये वहां की ही बात बोलता है। यहाँ दुनिया की नवदा से न्यारा कयो 14 भवन में नाही। इस और अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म जो आपने सारी बातें बताई हैं, उसके बाद अक्षर ब्रह्म है और वो सूत्रधार इसलिए हैं, उनके दिल में ये चाहना थी कि मैं आनंद की लीला देखूं, और हमारे अंगों के दिल में ये थी कि हम अक्षर ब्रह्म का ये बनने मिटने वाला खेल देखें। इसलिए सूत्रधार बन गए अक्षर ब्रह्म, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, ठिन में देख के फल मिला। इसलिए हम जनेऊ को सूत्र नहीं मानते हैं, हमारे सूत्रधार अक्षर ब्रह्म है। शिखा सदा इनसे परे। और जो शिखा है चोटी, उन्होंने जो 400 साल पहले सुंदर साथ जी बात थी, जितने धर्माचार्य थे वो चोटी रखते थे। अब तो वो रिवाजें खत्म हो गई हैं। अब उन्होंने कहा ये अब इसका अर्थ क्या बताएंगे? शिखा सदा इनसे परे। भाई तुम लोग चोटी कहते हो शिखा को, लेकिन हमारी शिखा क्या है? अक्षर ब्रह्म से आगे अक्षरातीत पार ब्रह्म के चरण कमल हमारी शिखा है। आ गई सुंदर साथ जी समझ? हमारी शिखा चोटी रखना, जनेऊ पहनना, इन कर्म कांडों में हम नहीं हैं, क्योंकि हम 9 तरह की भक्ति को नहीं मानते। हमारी भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति जो आत्म से होती है, इसलिए हमारी शिखा अक्षरातीत पार ब्रह्म के चरण कमल है। और उसके लिए हम सब ब्रह्ममुनियों को आदेश भी है,
महामती कहे समधि सामलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूर्व बांध जो, ज्ञान लग पिंडमा प्राण। जब तक हमारे अंदर प्राण है, पार ब्रह्म के चरण कमल हमारे लिए शिखा बने रहेंगे। चेतन चित जो अनूप, और वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। जिसको इस बात में शक हो, श्रृंगार के पहले प्रकरण में मेरे ख्याल 5वीं चौपाई, उसमें क्या लिखा है राजी महाराज ने, यहाँ की चेतन चीज को भी जड़ समझो, और परम धाम में जो जड़ है वो भी एक एक चीज चेतन है। वहां का घास बोलता है, सजदा करता है, घास करत सेजदा। पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, श्री जी साहब जब पश्चिम दिशा में घुड़सवारी के लिए पशु पक्षियों की जाते हैं, जो जहां बसत है सो आए मिले हैं। पुखराज पहाड़ आ जाता है दर्शन करने, मानिक पहाड़ आ जाता है, सब आ जाते हैं, सब चेतन है, सब हमारे से बात करते हैं। जो ये वाणी मंथन करते हैं ना सुंदर साथी, वो तो इस बात को पकड़ लेंगे। जो वाणी मंथन नहीं करते वो हंस रहे होंगे, ये क्या बोल रहे हैं। तो वो ये वाणी किसी आदमी की कही हुई नहीं है, इसलिए एक एक बात को सुन के 10 बार सुनिए, पूरी सीडी बनती है। एक एक शब्द ग्रंथों से श्री जी साहब आज बता रहे हैं। अब इसका श्लोक सुनिए जो ब्रह्मानंद के लिए है। ये श्लोक सारे पंडित बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ कोई भी समझता नहीं है। बोलो जी श्लोक। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम त्वदातीतम गगन सदृशम ततमस्यादि लक्ष्यम एको नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रैगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। ये सुंदर साथ जी स्कंद पुराण में गुरु गीता में लिखा हुआ है, श्री जी साहब ने उनको दिखा दिया। क्या कहा? ब्रह्मानंदन परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिमान, वो ज्ञान के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। वो अपने नूरी तन से इस ब्रह्मांड में नहीं आए, ज्ञान रूपी इस ग्रंथ में है। इसको किताब कोई ना समझे, इसके अंदर प्राणनाथ जी स्वयं विराजमान है। श्री महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे ना होए चरण, धनी जी ल्याए धाम से वचन। प्राणनाथ जी के चरण कमल इसके अंदर विराजमान है। इसको किताब समझ के यूं जो फेंकता है उसको राज्य किसी लिए कभी नहीं मिलेंगे। चरणों को, राज्य महाराज के चरणों को क्या कहा गया? रास, प्रकाश घुटन, कलश जांग, खटरुति घुटन कलश जांग, सनद कमर, कर किरंतन, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय, सागर कंठ, सिंधी नासिका, मार्फत श्रवण नयन क्यामत नामा। 14 अंगों से ये ग्रंथ प्राणनाथ जी का पूर्ण स्वरूप है। ये किताब नहीं है, ज्ञान के रूप में वो प्राणनाथ या शब्दों में आए, शब्दातीत वो कहलाए, इसलिए वो ज्ञान में आए हैं। और ये श्लोक आप सब पढ़ते हो, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिमं। ये सारे पंडित लोग श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते ब्रह्मानंद कौन है। ब्रह्मानंद कौन है? हमारी श्यामा महारानी है, उन्हीं के साथ हम आए हैं। और श्यामा जी ने अंग सुंदर साथ सेवन है पुरुषोत्तम, सेवन है पुरुषोत्तम। हम जो ध्यान किसका करते हैं? एक पार ब्रह्म को, जिसके लिए इसके अंदर श्लोक भी आया है, द्वामयी पुरुषे लोके अक्षर अक्षर एवचा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इतहि उदाहरता। कि उत्तम पुरुष के अलावा हम किसी का भी सपने में भी ध्यान नहीं करते हैं। गोत्र चिदानंद जान, और गोत्र हमारा क्या है? चिदानंद है गोत्र।
हमारा मतलब वो चेतन है जो हम वाणी में हमेशा पढ़ते हैं, पार ब्रह्म चेतन है, वहां कोई भी जड़ नहीं है, हम उन्हीं का ही ध्यान करते हैं। परम किशोरी इष्ट है। और हमारी इष्ट कौन है? श्यामा महारानी है, परम किशोरी है। इसलिए हम जब भी चर्चा शुरू करते हैं तो पहले हम उनके चरणों में वंदना करते हैं, क्योंकि हम श्यामा महारानी ब्रह्मानंद के साथ इस ब्रह्मांड में खेल देखने आए हैं, इसलिए उन्हीं का सहारा लेके हमारी चर्चा शुरू होती है। सागर ग्रंथ में श्यामा जी के पहले श्रृंगार में ये चौपाई है, प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो चिन्ह लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। हम उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद ये चर्चा शुरू करते हैं, और वो जो पार ब्रह्म है उनके हम तन है। ए रूहो तुम मेरे तन हो, इसलिए वो पुरुषोत्तम परम किशोरी हमारी इष्ट हैं। पतिव्रत साधन मान, और हम पतिव्रता नारी हैं। जितनी 9 तरह की भक्ति हैं वो दास सखा की शरीरों से है। हमारी आत्मा की भक्ति पतिव्रता साधन के ऊपर कही गई है, इसलिए हम किसी भी देवी देवता का ध्यान नहीं करते। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी और का ध्यान सुंदर साथ जी नहीं कर सकती। मान लो उस पति जो पतिव्रता है उसके पति 2 महीने के लिए बाहर चले जाएं, बड़े बड़े त्योहार आ जाते हैं, अगर उस त्योहारों में ऊपर से तो वो खुश रहेगी, लेकिन हर समय बेरा किसका लेगी? अपने पति का लेगी। माता पिता साथ है, सास ससुर हैं, चिट्ठी आएगी, वो पढ़ेगी, रोएगी, अलग कमरे में उसी चिट्ठी को चूमेगी, गले लगाएगी, एक एक शब्द को 10-10 बार पढ़ेगी। सास पूछेगी, हाँ बेटे की चिट्ठी आनी थी। हाँ माता जी चिट्ठी तो आ गई है, क्या लिखा है बेटे ने? सबको प्रणाम लिखी है। बहन पूछेगी, उसको भी यही कहेंगे प्रणाम लिखी है। लेकिन वो उसके लिए क्या है? उसकी वो आत्म की खुराक है, उसी में वो चूमती है, प्रसन्न होती है, बिरा लेती है। इसी तरह से हमारा जो पतिव्रता साधन है हमारे लिए प्राणनाथ का स्वरूप है, क्योंकि इश्क सुंदर साथ जी 4 तरह का होता है, इश्क हफ्सी, इश्क नफसी, इश्क हकीकी और इश्क मार्फत। हमारा परम धाम में इश्क मार्फत है, लेकिन जब तक यहाँ पर हैं हम तब तक हमारा इश्क हकीकी चलेगा। इसको बड़े ध्यान से समझना है। जब ये आगे चर्चा शुरू होगी तो उदाहरण देकर अच्छी तरह से ये 4 इश्क की व्याख्या ग्रंथों के अनुसार की जाए, क्योंकि यहाँ पर इश्क मार्फत में आशिक और माशूक 2 नहीं 1 होते हैं, और हमारा जो उनके साथ नाता है पतिव्रता का कैसे है? कोई आदमी ये सोचेगा अरे वहां तो औरतें हैं, गलत बात है। सूरज निकला, किरणें निकली, हमारा ये पार ब्रह्म के साथ पतिव्रता का नाता है। सूरज और सूरज की किरणें, समुद्र और समुद्र की लहरें, हाथ और हाथ की उंगलियां अलग नहीं कही जाएंगी, तो ये एक ही कहा जाएगा। सूरज और सूरज की किरणें 2 नहीं है, एक हैं। इसलिए हमारा नाता पतिव्रता का हकीकी रूप से है, और परम धाम में हम मार्फत में हमारे धाम दूल्हा श्यामा महारानी और हम 12,000 में एक हैं, जो कि यहाँ 5 तत्व का शरीर मिलने के कारण हम एक नहीं हो सकते, इसलिए हमारी हकीकी बंदगी वहां पर चलती है। श्री युगल किशोर को जाप है, और हमारा जो जाप है युगल किशोर का है, इसलिए हम उन दोनों का वंदना करते हैं। ये नहीं अकेली श्यामा जी का करते हैं या सिर्फ राज्य का करते हैं। द्वामय पुरुष लोके अक्षर अक्षर है, द्वामय पुरुष, वहां पर उनका अलग श्लोक इसी बीतक में लिखा हुआ है
कि वो दो नहीं एक हैं, तो वो भी सारे श्लोक इसमें हैं। अगर सुंदर साथ जी उन सब श्लोकों को पढ़ के भी अर्थ अगर करने लगे तो हरिद्वार में हफ्ता बैठना, तो इतना समय नहीं, वो तो फिर 6 महीने का यज्ञ सरकार साहब ने किया था, तो 6 महीने की बीतक वहां हुई थी, तो जो जो वहां थे वो जानते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म में इसके अर्थ समझते जाइए, लेकिन ये पद्धति बहुत गहरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जितना धाम धनी के हुक्म से हो रहा है उसी को स्वीकार करिए। मंत्र तारतम सोए। अब उनको तो यही कहा जाएगा मंत्र है, लेकिन तारतम का क्या अर्थ होता है? अंधेरे से उजाले में जाना। इस 14 लोक में कहीं भी उजाला नहीं है, क्योंकि इसका अंत हो जाता है। और ये 7 करोड़ मंत्रों का राजा एक ही तारतम कहा गया है। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों भेद। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें। उस मूल स्वरूप जो मूल मिलावे में बैठा है, उसके चित्त की बातें तारतम में, इस वाणी में उनके दिल की बातें लिखी हुई हैं। जो एक बिरहानी होगी वो इसको दिल की बातों को अपने हृदय में उतारेगी। ब्रह्म विद्या देवी सही। अब ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली, क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर संकट आएगा और फिर तुम किसका पूजन करोगे। आज हम मार्फत तक तो पहुंचते नहीं है, हम कहते हैं हम तो अर्जी नहीं करते राज्य की। क्यों नहीं करते? अरे राज्य को नहीं नजर आ रहा, तो फिर राज्य को नजर आ रहा है तो फिर वाणी भी मत पढ़ो। फिर वाणी पढ़ने की राज्य को नजर आ रहा है ना, हम परम धाम के हैं तो ले जाएंगे। ये वो लोग कहते हैं जिनको बहाने चाहिए। ब्रह्म विद्या देवी का क्या मतलब है? ये शरीर परम धाम से नहीं आए सुंदर साथ, ये विष्णु भगवान के हैं। हर पल यहाँ दुख ही दुख इस शरीर को मिलेगा। पहली चौपाई में इसलिए राज्य ने कह दिया, हमें पहला मोह जलने कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भाग, तेणी केटली दिन रात दुख ही दुख है। तो उसको देवी के पूजन के बिना कहाँ जाओगे? जो अपने आप को ज्यादा मार्फत में कहते हैं वो इस बात पे विचार करें। इसलिए देवी का सहारा क्या है? ये ब्रह्म विद्या हमारी देवी, कुलजन स्वरूप हमारी देवी है। हम जब संकट आता है तो हम इधर उधर भागते हैं कि राज्य जो है हमारे संकट दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम अंदर से विचार करें ब्रह्म विद्या का अर्थ क्या है। आप हफ्ते में अखंड पाठ करिए, बहुत संकट है, महीने में 4 अखंड पाठ पढ़िए। कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी पक्का मैंने झोंक से भी ना हो, वो अपनी आत्माओं को अलग नहीं कर सकते। जो उन्होंने यहाँ तन लिए हैं वो कहते हैं एक साथ करो मुझको, मैं 10 बेर करूं जी जी, तो तुम्हारे वो संकट दूर नहीं करेंगे। हम उनके जिक्र ही नहीं करेंगे, वाणी मंथन नहीं करेंगे, अखंड पाठ नहीं करेंगे, तो शरीर के दुख रोग कैसे दूर होंगे? ब्रह्म विद्या को समझो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूतक हो, हमारे धाम धुला को कोई ग्रहण नहीं लगता, कोई सूतक नहीं लगता। अपने दिल से ये पूर्ण ब्रह्म की हम ना बोले। राजी ने क्यों कहा त्रिगुण भास के फंद? ये 18 पुराणों में कर्म कांड व्यास जी ने इतना लिख दिया है। पुराने कीर्तन तो मंथन करो। व्यास जी ने जब 18 पुराण लिख दिए, नारद जी ने उनको कोप दृष्टि से देखा, आप पर ये पुराने कीर्तन ना हो तो मुझे कल फोन कर। हम वाणी तो पढ़ते नहीं, कहते हमें तो वाणी, हमें तो राज्य से अर्जी नहीं करनी, हमने तो भाई संकट है तो राज्य दूर करेंगे। राज्य ने फिर वाणी में क्यों लिख दिया, तू कर मेरा जिक्र मैं करूं तेरा फिक्र। हमारे ऊपर संकट आएंगे, आप हफ्ते में 1 अखंड पाठ करो, घर में 3 जने हो 4 जने हो, गप्पे मारने के लिए निंदा करने के लिए हम सारी सारी रात बैठ जाते हैं। सारे नहीं बैठते, और बुरा भी ना मानना, जो बैठते हैं इनको हाथी के कान कहा गया है कि निंदा रस में हमें बड़ा स्वाद आता है। संकट आए हैं,
अब किसी की मौत भी होती है, पहले तो कितना छाती पीट पीट के औरतें रोती थी, वाणी आए तो ये शेरपुर वाले महाराज जी ने और सरकार ने वो छाती पीटनी बंद करा और कहा जब मौत हो जाए घर में, जिस दिन उसको जला दिया जाए, उस दिन नहीं, उससे अगले दिन नहा धोके क्रिया से पहले पहले अखंड पाठ रख लो, और जब अखंड पाठ शुरू हो जाए तो आंखों में आंसू ना, क्योंकि हमारा आत्म, हमारा नाता उस पार ब्रह्म से आत्म का है। फिर बिल्कुल आंसू ना आए, उन्हीं का ही सहारा लेके हम लगातार इसका मंथन करते रहे और पढ़ते रहे। कभी कहा लागोगे जो दुख को। सुंदर साथ जी, मेरे आज बड़ी दर्द हो रही है, पेन किलर हो रही है, दांत में जान निकल रही है, और बच्चे मेरे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सुनने की बात है तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा डोज देके पेन किलर इंजेक्शन लगा देगा, तो मेरी दाढ़ में वो दर्द ठीक होगा कि नहीं? हो जाएगा। हमारे पे अनेक संकट आए हुए हैं, तो पेन किलर क्या है? राज्य की वाणी। अगर इसको दिल से मंथन करके अखंड पाठ हफ्ते में पढ़ते रहोगे तो आपका ये जो दर्द और ये जो दुख है, अगर ये दूर, ये ब्रह्म वाणी नहीं कर सकती ना, आप चले जाओ देवी देवताओं के पास, वो हंसेंगे, लो जी प्राइम मिनिस्टर की पत्नी आ गई एक सिपाही से अर्जी करने। वाणी मंथन करिए, बीतक ये पूरा महीना चलेगी। आज जो है राखी का त्योहार है, 10 मिनट पहले हम वो चौपैया पढ़ लेंगे, लेकिन ये बीतक सुंदर साथ जी चलेगी जब तक राज्य का आदेश है। पूरी नौतन मम जोए। अब आपने कहा कि भी इस ब्रह्मांड में आपका ज्ञान कौन लेके आया? उन्होंने कहा यहाँ पर ज्ञान लेकर आए हैं कौन? सतगुरु देवचंद जी, क्योंकि अभी तक इस ब्रह्मांड में अपरा शक्ति का ज्ञान था, पराशक्ति का ज्ञान नहीं था। अपरा शक्ति का ज्ञान वैकुंठ तक सूचना देता है, उससे आगे की सूचना नहीं देता। सिर्फ श्रीमद् भागवत में प्रतिबिंब की रास की लीला का वर्णन है, उसमें अक्षरातीत पार ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन नहीं है, उसको भी अपरा शक्ति का ही ज्ञान कहा गया। तभी वाणी में क्या कहा? एते दिन त्रिलोक में होती बुध सुपन, सो बुध जी जागृत बुधले प्रगटे पुरी नौतन। इसलिए नौतनपुरी धन धन है। सबसे पहले वहां जो है जागृत बुध का ज्ञान हमारी श्यामा महारानी ब्रह्मानंद सतगुरु देवचंद जी के रूप में आए हैं, और ये जागृत बुद्ध का ज्ञान सबसे पहले नौतनपुरी में आया है। 7800 शाखा सही। और उन्होंने कहा कि भी तुम्हारी शाखा कौन से हैं? उन कहने लगे 108 हमारी शाखा। वो कैसे? 9 तरह की भक्ति दुनिया वाले करते हैं, उसके 3-3 तरीके 9 हो जाते हैं। 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से मनना, मन अंदर लेना। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 तरह से आते हैं। पुष्टि से ब्रह्म सृष्टि, मर्यादा से ईश्वर सृष्टि और परवास से जीव सृष्टि। आकर सुनने के भी 3 ढंग हैं और इसको अपने अंदर उतारने के भी 3 ढंग हैं। तो इस तरह 9 81 पक्ष वैकुंठ तक, 82 वल्लभाचार्य मार का और 83वां कबीर जी का, यह अक्षय ब्रह्म की 5 वासनाओं का, और 25 पक्ष दिव्य ब्रह्मपुर धाम के हैं। उस तरह से ये माला 108 मन के की है। आप लोग बताओ, आप 101 को शुभ मानते हो तो एक माला में 108 मन के क्यों है? तो बिना तारतम्य के इसका भेद कोई नहीं बता सकता। ये 108 पक्ष हमारे हैं। शाला है गोलोक, और हमारी शाला गोलोक है, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रिज के अंदर लीला की थी और उस विष्णु भगवान को अखंड कर दिया था बाल स्वरूप को। 11 साल 52 दिन वाले विष्णु भगवान आज भी गौलोक में हमारे जीवों के साथ लीला कर रहे हैं, इसलिए हमारी शाला गौलोक है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है,
और हमारा क्षेत्र कहाँ है? श्यामा महारानी के चरण कमलों में हमारा क्षेत्र है, क्योंकि सतगुरु ब्रह्मानंद है। जहाँ जाए सब शोक, और वहाँ हमारे सारे दुख दर्द दूर होते हैं उनके जब हम चरणों में प्रणाम करते हैं। क्योंकि जायरी में भी आज श्यामा महारानी के मंदिर में हम जाते हैं और वहाँ लगातार राज्य की कृपा से, मैं कौन हूँ जाने वाला, 2 महीने में 2.5 महीने में एक बार पन्ना जी जाना हो जाता है, पन्ना गांव में। और सबसे पहले श्यामा महारानी के मंदिर में आरती होती है 6 बजे। 5 बजे पुजारी मंदिर पहुंच जाते हैं, 1 घंटा सबको श्रृंगार करने में लगता है। आरती के बाद हमेशा श्यामा महारानी के मंदिर में अर्जी बोली जाती है, श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। नैया पार का क्या मतलब? इस जीव को 84 लाख योनियों के बाद एक बार जो मानव तन मिला है, दोबारा ये 84 लाख योनियों में ना जाए, इसलिए वहां रोज अर्जी होती है, चाहे कोई जाए चाहे ना जाए। तो इसलिए वहां हमारे सारे दुख दूर कहाँ पर होते हैं? सतगुरु के चरणों में, जाहिरी रूप में पद्मावतीपुरी में और बातूनी रूप में हम जो है श्यामा महारानी की वंदना करते हैं। सुबह उठते ही जब हम नयन खोलते हैं तो ब्रह्म सृष्टि जितनी भी है उसकी सुरता सीधी मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों को प्रणाम करती है। आशिक जो कदी आशिक खोले नैन को, तो पकड़े पहले दो पाए। ये वाणी की चौपाई है। तो पहले हम वंदना जो है मूल मिलावे में आत्म रूप से करते हैं। सुख विलास में नित वृंदावन, और सुख विलास हमारा वृंदावन में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने महारास केवल ब्रह्म में खेली और वहां बांके बिहारी अखंड हुए सबलिक ब्रह्म के अंदर। ऋषि महाविष्णु है जो है। आपने पूछा प्रश्न ऋषि कौन है? तो ऋषि हमारे महाविष्णु हैं। वही अक्षर ब्रह्म ने जब नींद का आवरण वो पार ब्रह्म ने डाला तो अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को महाविष्णु के रूप में देखा। इसलिए हमारे ऋषि कौन है? महाविष्णु हैं। और उन्हीं के द्वारा ही ये सारे ग्रंथों में गवाहियां दी गई हैं। इसलिए हमारे ऋषि कौन है? महाविष्णु हैं। वेद हमारा सत्सम है। आप तो 5वें वेद को मानते नहीं, अपने वेदों में पढ़ो। आपके अथर्वण वेद में लिखा है कि गायत्री 5 वेद लेके बैठी है। और वो जो हमारा ये कुलजम स्वरूप है, ये स्वसम वेद हमारा है। स्वसम वो अक्षरातीत पार ब्रह्म के मुखारविंद से जो ग्रंथ उतरा है वो है कुलजम स्वरूप। प्राणनाथ जी ने इसका नाम कुलजम रखा है। आगे अकोट में जाके वो कहते हैं, ए दुनिया वालों, ए मेरी लाडली लो, ए जबरूती फरिश्तो, दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारे शक। तभी तुम्हारे संशय दूर होंगे अगर इसको प्राणनाथ का स्वरूप मानोगे। अगर किताब मानोगे तो आपके कभी भी संशय दूर नहीं होंगे। सुंदर साथ जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा, बाकी ये पद्धति कल होगी, क्योंकि आज बहुत बड़ी तो परम धाम में तो सब बराबर हैं। सदगुरु देवचंद जी ने कहा था, सकुंडल और साकुमार जब जाग जाएंगी तो लेल मिटोवे फजर। तो सकुंडल सखी जो है महाराजा छत्रसाल हैं, जिनको 12 साल पहले सपने में चांदी का सिक्का दे दिया गया था। सूरत में मां मंगलपुरी धाम सूरत में शिरजी साहब ने सपने में उनको सिक्का दिया था। अब वो समय 1740 में आएगा। अभी हमारा 1735 है क्योंकि हरिद्वार में है, लेकिन हम मिलन आज जरूर करेंगे, फिर दोबारा मिलन कर लेंगे। क्या फर्क पड़ता है? हमारे ही तो राज्य हैं और हमारी वो लाडली सखी है सकुंडल सखी, तो हम उनसे कोई दूर थोड़ी हैं। लेकिन एक एक बात को समझने के लिए समय तो लगेगा। ये सुंदर साथ, अब इसमें सिर्फ वही चौपाइयाँ 5-7 मिनट में बताई जाएंगी जिससे उनका मिलन होगा सुंदर साथ जी। श्री जी साहब 5000 सुंदर साथ को लेकर
पद्मावतीपुरी नदी किलकिला तीर पर उतर आए परमहंस उनमें सरदार अक्षरातीत। ये जब पद्मावतीपुरी पहुंचेंगे तो पूरी एक एक शब्द से आपको चर्चा सुनाई जाएगी। तो वहां सब गौ जितने भी गौड़ लोग थे दौड़े हुए आए कि इस नदी का जल मत पीना, जहरीला है। तो अंगूठा चरण का धोके डाल दिया गया, विष की नदियां अमृत पी लो। और महाराजा छत्रसाल जी के पास संदेशा भेजा गया कि आप आ जाइए, हम यहाँ पद्मावतीपुरी पन्ना में पहुंच गए हैं। तो महाराजा छत्रसाल ने लिख के भेजा, मेरा आना बहुत मुश्किल है, औरंगजेब ने अपनी सेना चारों तरफ से भेज दी गई है। अब यहाँ पर आकर के अब श्री जी साहेब मऊ में तदुनी दरवाजा है, सुंदर साहब जी वहां पर बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब महाराजा छत्रसाल कैसे आते हैं उनकी चुपैयों को हमें सुनना है। मऊ में तदुनी दरवाजे डेरा किया वहीं श्री जी साहब मऊ में चले गए। तदुनी दरवाजा बना हुआ, वहां पेड़ के नीचे चदरें बिछाकर श्री जी साहब वहां बैठ गए और सुंदर साहब उनके चरणों में बैठ गए। सिर्फ भाई लोग गए थे, बहनों को नहीं ले गए थे। खास सुंदर साहब श्री जी साहब के साथ गए थे। राजा भेष बदल के दर्शन कियो ताई, पहले एक अजनबी बन के दूर से दर्शन किया कि वाकई ही यही है। फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकारी को साथ, फिर दोबारा अपने अंदर सारे वस्त्र भेष बदल के शिकारी का रूप अंदर पूरा जो है उन्होंने वस्त्र सारे बदल लिए ताकि ये कोई गलत आदमी ना हो। सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज, कहाँ जाए ठाड़े वे, दूर खड़े हो गए। नारियल ले लो, अभी जब बोलेंगे कहू बाबाजू तब ये तो कहाँ जाए ठाड़े भये करे मुड़की ले, मुड़ों की तरह ऐसे यूं खड़े हो गए ऐसे। कही बाबाजू राम राम, किसने बोला? महाराजा छत्रसाल जी ने बोला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री महाराजा छत्रसाल की। अब श्री जी ने भी उनको जवाब दिया और फिर क्या कहा, बाबा बैठो ही ताए, कि बाबा बहुत दूर बैठे हो, थोड़ा सा आगे हो जाए। आज हमें भी मंदिर में कहा ना आगे हो जाए, तो हम यूं यूं हो जाते और आगे नहीं होते। फिर तभी दूर दोबारा उन्होंने कहा, आए बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर, कहीं बाबा और आगे आओ। आप तो हल्के से हिले हो, मैं कह रहा हूं और आगे आओ। कहां से उठ आगे आए, शिरजी साहब ने अपने पास बुलाया, तो भी बुलाए आगे, फिर और आगे बुलाया। कहीं अब तो पड़े तुम फंद में, हे महाराजा छत्रसाल तुम मेरे फंदे में पड़ गए, अब कहाँ जाओगे तुम? तब कही महाराजा ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई जो हम पर फंदा डाले, एक काम बुद्ध जी से हो। ये विद्या बेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के अलावा कोई नहीं कर सकता। श्री जी साहब ने कहा कोई निशानी है? उनके हम चाकर हैं 12 बरस से। उन्होंने 1728 में मेरे को तिनकी छाप का रुपया, तुम देखो ये निकाला गले में से, छेक में डाल के धागे में रुपो गले में डाला हुआ था, आगे कर दिया। श्री जी ने कहा आ जा आगे, और अपना आसन उठाया, कहा मिला। और जब मिलाया सुंदर साहब जी तो रोने लगे और कहने लगे मेरे से बहुत भारी गलती हो गई। फिर उनकी जो है अंदर जाए के कहा, सब घूंघट में रहती थी रानियां, अंदर जाए के किया, जिन्हों करना होए दीदार सो सब ही कीजिए। कौन आया है? आया परवर दीवार। महाराजा छत्रसाल जी ने पूर्ण यहाँ पहचान करते हैं, तभी उन्हें आज अमीरुल मोमिन कहा जाता है। तेज उमरी जी को उन्होंने श्यामा जी के स्वरूप में साथ बैठाया और तब उनकी आरती उतारी। ये जब हम पहुंचेंगे तब विस्तार से सारी बात बताई जाएगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम अपने प्रसंग पे आते हैं।
जो चर्चा चल रही है उसकी चौपाई दोहराइए और फिर चर्चनी का समय हो जाएगा। चितवन का, सॉरी, चर्चनी तो होती है जिसमें गिनतियां बताई जाए, उसको कहते हैं चर्चनी, कि थंब इतने हैं, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, उसको कहते हैं चर्चनी। चितवन एक राज्य और एक मैं, तीसरा कोई नहीं है। अकेले में धामधनी को रिझाना, उनके साथ जो है सारी लीला की बात करनी, उसको चितवन कहते हैं। हाँ जी, चौपाई। सुख विलास माहे नित वृंदावन, माहे नित्य वृंदावन, ऋषि माँ विष्णु है जोए, ऋषि माँ विष्णु है जोए, वेद हमारो सत्सम है, वेद हमारो स्वसमय, तीरथ जमुना सोए, तीरथ जमुना सोए। सुंदर साथ जी, आप